5 ज्ञानेंद्रियां निर्मित हुई, नाक है, कान है, फिर 5 कर्मेंद्रियां निर्मित हुई, और 3 महीना होते होते लो जी मॉडल तैयार। बोलो जय श्री कृष्ण। माता के उदर में 3 महीना में बच्चा बिल्कुल फिट तैयार हो गया। थोड़ा कच्चा है, अभी पका नहीं ढंग से, लेकिन अंग सब बन गए। अब माता यदि वो स्त्री है तो मां के बाईं कुक्षी में रहेगा, और यदि पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहेगा। अंदर बंटवारा रहता है, दाहिनी कुक्षी में पुरुष है। मां ऐसे सुन रही है कपिल जी को, छोटा सा बच्चा कपिल, कैसी ज्ञान की बातें। मैया बोली फिर एक बात तो है कपिल, कि बाहर सर्दी गर्मी लगती है, तकलीफ होती है, अंदर तो सब ठीक है ना, वहां तो कोई प्रॉब्लम। अरे मां, गर्भमास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जितना दुख होता है न भूत में कभी हुआ न भविष्य में होगा। मैया बोली अंदर क्या प्रॉब्लम है? बोले माता के उदर में हजारों कीटाणु होते हैं, और इसका कोमल शरीर है, वो कीटाणु इसको खाते हैं, तो ऐसे ऐसे करता है। उसको समझ हो गई थोड़ी। अच्छा, बहुत कष्ट होता है जीव को मैया। अच्छा, माता जी जो है ना, वो जो खाती हैं उसी का रस मिलता है। अब अम्मा जी को कभी इच्छा हो गई थोड़ा गोलगप्पा खा ले, उन्होंने खाया तो अरे माँ क्या खा रही हो, मेरे को तकलीफ हो रही है। कभी वो शिमला मिर्च की सब्जी खा गई, कभी माता कहती है गरिष्ठ ये चीज खानी है। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, पर उसको लगता है कि अरे माँ ठीक ठाक खाओ, सब मेरे को मिल रहा है, उसका रस ही तो मिलेगा। 7 महीना का होते होते बच्चे को हजारों जन्मों की बातें याद आती हैं। फिर ये भगवान की स्तुति गाता है, भागवत में लिखा है कि तस्योपपन्नममितुं जगदिष्टयात् लीला तनोर्भुवि चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येने गतिर् दृश्य सतोन रूपा। हे परमात्मा, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकालो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा। ऐसा करूंगा, तुमने मौका दिया, मुझे मनुष्य बनाया, और मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब तो मेरे को तुम्हें ही पाना है। भगवान से सीधा कॉन्टेक्ट रहता है उसका अंदर से। हाँ, मैं सब समझ रहा हूं, भले आदमी बड़ी स्तुति कर रहा है, बाहर आते सब भूलेगा, मेरे को मालूम है। नहीं, मैं फिर कभी कभी जब वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते इसको, तो कहता नहीं मैं अंदर ही ठीक हूं, इधर बड़ी शांति है, ना आंधी है, ना तूफान है, ना बर्फ है, ना गर्मी है। ऐसा जीव बार बार स्तुति करता है। और महाराज 7वें महीने का जब गर्भस्थ शिशु हो, भागवत में लिखा, उस समय माता जो सोचती है ना, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। उस समय आप गंदी गंदी फिल्में देखें, गंदे वीडियोस देखें, गंदी बातें सुने, बच्चा कैच करता है। उस समय आप गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत पढ़ें, रामायण जी पढ़ें, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, वो सब सुनता है। प्रहलाद जी ने गर्भ में तो सुनी थी कथा, और गर्भ में सुनकर नारद जी को गुरु मान लिया था प्रहलाद ने, कितना बड़ा भक्त हुआ। महाभारत में अभिमन्यु की कथा आती है। अभिमन्यु ने, देखो, अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह से निकलने का बता रहे थे कि चक्रव्यूह में फंसे तो कैसे निकले, और पत्नी सुन रही थी। और उस समय अभिमन्यु जो है माता के गर्भ में था, अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे। सुभद्रा का बेटा है ना अभिमन्यु, 7 महीने का था। कहते चक्रव्यूह में से निकलना उसने माता के गर्भ में सीख लिया। बस वो लास्ट द्वार से कैसे निकलते हैं, बहुत लोग में फंस जाए, तो वो अर्जुन जब बता रहे
सुभद्रा सो गई, इसलिए अभिमन्यु वो सुन नहीं पाया। मां सो गई तो वो भी सो गया, जो मां करेंगे वही होगा, इसलिए अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। थोड़ा और जगी रहती है ना 15 मिनट तो अभिमन्यु मरता ही नहीं, ऐसा महाभारत में लिखा है। कई बार माताएं आती हैं, बेटा 7 वर्ष का, महाराज जी जब ये गर्भ में था ना, मैंने आपकी 5 भागवत सुनी थी जब ये 7 महीने का था, और अब ऐसी भगवान की कृपा है, भजन भी करता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, राधे राधे ताली बजा के बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलता है, और अब तो गीता भी खोल के बैठ जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। ये संस्कार देखो सत्संग के होते, कितनी अच्छी बात है। इसलिए गर्भस्थ शिशु जब 7 महीने का हो, माताओं को अच्छे विचारों को मन में लाना चाहिए, अच्छी भावना को मन में जगाइए। कोई कोई बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कभी सुना नहीं, लेकिन विचार बचपन से अलग है। आज चिरंजीव इंद्रेश को पूरी दुनिया जानती है, भागवत की कथा वो कर रहे हैं, अभी भी आस्था पर डी-लाइव आ रही है कथा वृंदावन से। मैंने उसे कभी प्रेरित नहीं किया कि तुम कथा करो, और आप आश्चर्य करेंगे मैंने 1 घंटा बैठकर भी कभी उसे पढ़ाया नहीं, मुझे समय नहीं होता, इतनी कथाओं की व्यस्तता भारत में रहती है, परिवार में बहुत कम मिल पाता हूं बाल गोपालों से। लेकिन उस बच्चे में संस्कार स्वतः आए। उसकी माँ ने बताया कि मैं बहुत पढ़ती थी ग्रंथ, और भागवत को सुनना हमारा धर्म है, हमारा अपना। भारत के 95% वक्ता ठाकुर जी की नकल करते हैं। जितने भागवत के वक्ता हैं भारत में 95% मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा पुत्र चिरंजीव इंद्रेश मेरी एक बात कथा में नहीं कहता। बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो सुनते होंगे, बिल्कुल नहीं। श्लोक गाने की उसकी अपनी पद्धति, कथा कहने का अपना तरीका। आज जब कथा होती है तो युवा दौड़ कर आते हैं, क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े, और वो दीक्षा नहीं देता, चेला नहीं बनाता। हमने कहा बेटा बहुत आग्रह करते हैं लोग, एक ने कहा हमको इंद्रेश जी से दीक्षा लेनी है, तो मैंने कहा बेटा दे सकते हो, तुम अनुमति मिलेगी, अनुमति लेनी पड़ती है। तो उसने जवाब क्या दिया कि मैं तो लोगों को दिशा देने का काम करूंगा, दीक्षा देने का नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो पुत्र है, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि गर्भावस्था का कितना असर होता है। भारत के जितने संत हैं इतना प्यार करते हैं इंद्रेश को, इतना आशीर्वाद देते हैं। आज उसका जन्मदिन था, 7 अगस्त है। अपने आप ही गोवर्धन में जाके श्रीनाथ जी का अभिषेक किया। स्वामी विद्यानंद जी बड़े भारी विद्वान संत, उनके पास सवेरे 5 बजे पहुंच गया। राधा रमण मंदिर में जाकर अभिषेक किया, फिर वहां गया, फिर गोवर्धन जाकर अभिषेक, आस्था में सब क्लिक आएंगे उसके। फिर आज रात में वहां भजन संध्या का आयोजन, कोई बहुत बड़ी भजन गायिका है, मेरठ के भक्तों ने अरेंज किया सब व्यवस्थाएं, तो आशीर्वाद मिलता है भक्ति। और उसने जैसे अपनी कृष्ण प्रेम संस्थान हमारी संस्था है, उसने अपनी संस्था जो बनाई उसका नाम है भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट। कितने लोग जुड़ रहे हैं उससे, मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमारी व्यास परंपरा की उत्ताल उर्मियों को वो आगे बढ़ाएंगे सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से। तो मेरा कहने का भाव यह है कि भगवान कपिल कहते हैं कि जीव स्तुति करता है, और 9वां मास पूर्ण होते होते प्रसव की वायु का वेग आया और जीव संसार में प्रवेश कर गया। मैया बोली बड़ा अच्छा हुआ, अंदर तकलीफ थी ना बेटा, यहां बढ़ा
कपिल बोले यहां भी सुख नहीं है। पढ़ना में बच्चा सो रहा है, खटमल खा रहा है, अब रोता है पर बता नहीं सकता मुझे कष्ट क्या है। कभी कभी भूख से व्याकुल होकर रोता है, मां बोलती है अच्छा ज्यादा दूध पी लिया होगा तो अपच हो गया है तो पिलाती नहीं। कभी ज्यादा दूध पीने अपच होने से उसको तकलीफ है, अरे मेरा बेटा भूखा है तो जबरदस्ती पिलाती। वो बता नहीं सकता। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब पहचानने लगा ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये दीदी। पर गर्भ में कहता भजन करूंगा पर टाइम नहीं है। फिर और बड़े हुए, अब जा रहे हैं पढ़ने। डीओ जी डॉग, डॉग माने कुत्ता, CAT कैट, कट माने बिल्ली। कई बच्चों को मैंने देखा सुबह उठकर ना उसे सिर हिला हिला कर रटते हैं, मीन याद करते हैं। माते पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सीख ली। पढ़ने जा रहे हैं, 5 किलो का बच्चा और 10 किलो का बस्ता। हाँ, भागवत में लिखा है 5 वर्ष की उम्र से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र जब शुरू हो तब उसका एडमिशन करिए। मुंबई में कथा कर रहा था मैं, हो गए होंगे 15-20 वर्ष। जिस परिवार में मैं रुका था तो रात में झगड़ा हो रहा था। अब बगल के कक्ष में मैं था तो आवाज आ रही थी, नहीं नहीं उसको ये करना नहीं, उसको ये बनाना नहीं, उसको ये करना है, इंजीनियर ही करना है और ये करना है, और झगड़ रहे दोनों। क्यों झगड़ते हो? मैंने कहा अरे सॉरी ठाकुर जी, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर और क्या। सवेरे मैंने पूछा किसको बनाना है इंजीनियर डॉक्टर, बुलाओ मैं बात करूंगा। क्या बनना है बच्चे से पूछना चाहिए। बोल नहीं है, अगले महीने जन्म होने वाला है। बोलो जैसे लड़ रहे। कई जगह मैंने देखा छोटा बच्चा है, नाक लटक रही है, पूछते जा रहे हैं, उंगली पकड़ के माँ खींचे ले जा रही है, चल तुझे शाम तक डॉक्टर बन के लौटना है। अरे थोड़ा खेलने दो बच्चों को, थोड़ा मजबूत बनने दो, थोड़ा मिट्टी में खेलने दो, थोड़ा लड़क पड़क होने दो, थोड़ा मजबूत होने दो। बचपन से टेंशन। रात के 2-2 बच्चे जग जाते हैं 2 बजे और रो रहे हैं। माँ पूछती है क्या हुआ? बोला होमवर्क नहीं हुआ, कल मैडम डांटेगी। ऐसे 4 वर्ष जब पूरे हो जाएं, मजबूती आए, तब उसको स्कूल में दाखिला दिलाओ। 5वें वर्ष में पढ़ करके आ रहे। अब हो गई शादी, थोड़ी बहुत प्रीति माता पिता में थी, उस प्रीति की डोरी श्रीमती जी के चरणों में बन गई। खड़े हो जाओ, हुकुम सा, बैठ जाओ, हुकुम सा। ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भय तब से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार ससुराल जाने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। जवानी ऐसे गई, बुढ़ापा खुल 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 खुल, खांसी जुकाम तकलीफ, तपेदिक, टीबी, कभी कुछ। छड़ी लेके मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, छड़ी छूट गई, गिर पड़े, फिर लोग उठा रहे। पुत्र वधू कहते काम धंधा करते नहीं, खुल खुल करते रहते हैं। और इन देशों में तो जो दुर्गति है बुजुर्गों की, आप पूछो ही मत। बोलो जय श्री कृष्ण। न्यूयॉर्क में कथा, सवेरे मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था मैं, मेरे संग वहां के हेड प्रीस्ट थे जगदीश त्रिपाठी जी। तो मैंने देखा एक मकान के बाहर कोई 20-25 बुजुर्ग बैठे थे। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई थोड़े गिलास में कुछ पी रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बोले ओल्ड एज होम है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले बुजुर्ग लोग हैं, सरकार इनको खर्चा देती है और यहां अपना ये पड़े रहते हैं। अरे हमने कहा कितनी सुविधा।
रहने को जगह मिल गई, सब व्यवस्था, भोजन, इनको तो खूब भजन करना चाहिए, इनको खूब पूजा करनी चाहिए, खूब गीता पढ़नी चाहिए। अरे काय की गीता महाराज, दिन भर शराब पीते और सिगरेट पीते। इन देशों की पूछो मत। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ तो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, पूछते ही नहीं, क्योंकि सत्संग नहीं है ना। हमारी भारतीय परंपरा में बुजुर्गों की सेवा देखो आप, बच्चे अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, हमारे बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सत्संग से होता है। बचपन ऐसे गया, युवावस्था ऐसे गई, बुढ़ापा तकलीफ में गया, और बचपन से भजन किया नहीं था ना, तो बुढ़ापे में होता भी नहीं। मैं एक दिन कथा में कह रहा था, भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का नहीं। बचपन से करोगे तो बचपन में काम आएगी, और बचपन से तभी होगा जब सत्संग। इसलिए कथा में आओ तो बच्चों को लाओ। एक जगह की कथा में, मैं कथा में पहुंचा तो वहां बोर्ड लिखा था पांडाल के आगे, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कृपया साथ मत लाइए कथा में। मैंने कहा ये किसने लिखा? बोले हम लोगों ने लिख दिया, बच्चे बहुत उधम मचाते हैं ना, तो हमने कहा छोटे बच्चे। नहीं, इसको उतारो बोर्ड को, और इसमें लिखो कि छोटे बच्चों को साथ में जरूर लाएं यदि उनकी छुट्टी है तो। संस्कार पढ़ते हैं, सत्संग हमें दिशा देता है, पर बचपन से किया नहीं था तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहिया बत नाही। बचपन से नहीं किया तो अंतिम समय निकलता नहीं मुझसे। एक भगत जी बड़े कंजूस थे, खूब पैसा कमाया था। जब मरने लगे तो भगवान कपिल जी कहते हैं कंठे घुर। जिसने बचपन से संस्कारी नहीं बना, जो फिर अंतिम समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, कंठ घर घर में करता है। 4 बेटा थे, 3 बेटियां थी, सब आ गए। बाबूजी क्यों रो रहे हैं? रो रहे थे बाबूजी। बड़ा बेटा बोला जीवन भर कमाया है, पता नहीं कहीं जमीन में गड़ा होगा, घड़े में किसी के पास जमा होगा सोना चांदी रुपया। अब बाबूजी बताना चाहते हैं कि बच्चों को बता दूं, पर बोला नहीं जा रहा है। बाबूजी क्या बात है? वैद्य जी के पास गए, बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे। बोले बाबूजी को कुछ हो गया, वो बोल नहीं पा रहे, घर घर करता है कंठ, कंठे घुरघुराए थे, ऐसा कपिल जी बता रहे। वैद्य जी बोले 20,000 का खर्चा है, हिमालय की एक बूटी है, मृतसंजीवनी जैसी है बिल्कुल, उसको पीस कर उसका अर्क इनके मुंह में डाल दूंगा तो 5 मिनट तक ये ठीक हो जाएंगे। यदि जिंदगी है तो 5 मिनट तुमसे बात। अरे करोड़ों की संपत्ति गड़ी है, बता देंगे। दिया, उन्होंने ऐसे पीस करके अर्क डाला मुंह में, सुखला सा। हाँ बाबूजी क्या बात है, क्यों रो रहे थे आप? बड़ा बेटा कहाँ है? जी यहाँ खड़ा हूं। बोलिए कहाँ है? छोटे वाले कहाँ हैं दोनों बीच के? जी यहाँ खड़े हैं हम। बोलिए आप क्यों रो रहे थे बाबूजी? छोटा वाले ने कहा जल्दी बताइए किस कोने में गड़ा है, कहाँ जमा है, क्या है, बोलिए। बेटियां बोली आप घबराना मत बाबूजी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप क्यों रो रहे थे, इतना बताओ। अरे ना समझो, मैं तो इसलिए रो रहा था कि सामने गाय का बछड़ा झाड़ू को खा रहा है, एक झाड़ू 5 रुपए का आता। अरे ना समझो, मेरे सामने इतनी लापरवाही करते हो, मेरे मरने के बाद तो तुम सब लुटा दोगे। झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा, झाड़ू बछड़ा करते करते प्राण निकल गए, मर गए। मरते मरते 20,000 खर्चा और करा गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। या फिर अंतराम कहीं, अंतिम समय यदि राम कह दिया तो फिर आवत नहीं, फिर आदमी आता नहीं है। इसलिए नाम में बड़ी ताकत है माता, बड़ी सामर्थ्य है नाम में। नाम रस पान करो। एक बात पूछूं,
हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में आदमी की जब मृत्यु हो जाती है, अब यहां कैसे करते हैं आप लोग भगवान जाने, लेकिन भारत में तो उसकी शव यात्रा होती है। शमशान भूमि के लिए यात्रा लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम, राम नाम, ऐसे बोलते हैं। क्यों? ये राम नाम सत्य का क्या मतलब है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम केवल नाक से सांस नहीं लेते, हम सांस यहां से भी लेते हैं, हम श्वास यहां से भी लेते हैं। इसलिए सूती कपड़ा पहनो, खादी सूती पहनो, इससे आपके पूरे शरीर को सांस मिलेगी। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। ये छोटे छोटे बाल जो है ना, चोटी से लेकर के नीचे पैर के अंगूठे तक 3.5 करोड़ होते हैं। और हम प्रत्येक रोम से श्वास लेते हैं। ये रोड बनता है ना, जिससे उसको क्या बोलते हैं? तारकोल, तारकोल बोलते हैं ना। किसी आदमी के पूरे शरीर में आप तारकोल लगा दो, खाली 2 इंची नाक छोड़ दो सांस लेने के लिए, वो आदमी 15 मिनट में मर जाएगा। नाक से सांस लेकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको यहां से सांस नहीं मिली, यहां से नहीं मिली। तो हम जब चिता की ओर ले जाते हैं शरीर को, बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? कि क्या पता इसके 3.5 करोड़ रोमे में किसी रोमकूप में इसका श्वास हिटका रह गया हो, और क्या पता उस रोम से श्वास निकलते समय आधे सेकंड की भी इसको चेतना आ गई और ये खाली राम नाम सुन ले तो भी इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जब तक चिता पर रख नहीं देते शरीर को, तब तक बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शायद सुन ले, इतना महत्व है अंतिम समय प्रभु के नाम का। इसलिए हरि नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, 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 मत वाला कोई मत वाला, मत वाला कोई मत वाला, मत वाला कोई दिल वाला, मत वाला कोई दिल वाला, गोविंद नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, हरे नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है? हम तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। सब लोग गाओ भाव से, हरि नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, ये प्याला मीरा ने पिया, 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 उसे मिल गया डमरू वाला पिए कोई मत वाला, उसे मिल गया डमरू वाला पिए कोई मत वाला, उसे मिल गया मुरली वाला पिए कोई मत वाला, उसे मिल गया मुरली वाला पिए कोई मत वाला, उसने विष अमृत कर डाला पिए कोई मत वाला, विष अमृत कर डाला पिए कोई मत वाला, मत वाला कोई दिल वाला, मत वाला कोई दिल वाला, कोई दिल वाला, कोई दिल वाला, कोई मत वाला, कोई मत वाला, ये गोविंद नाम का प्याला पिए कोई दिल वाला, गोविंद नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, ये प्याला गौरा ने पिया, ये प्याला गौरा ने पिया, ये प्याला गौरा ने पिया,
प्याला गौरा ने पिया, गौरा ने पिया पार्वती ने पिया, गौरा ने पिया पार्वती ने पिया। मिल गया डमरू वाला कोई दिलवाला, मिल गया डमरू वाला पिए कोई मतवाला, श्री कृष्ण नाम का प्याला पिए कोई दिलवाला, कृष्ण नाम का प्याला पिए कोई मतवाला। ये हरि नाम का प्याला है। और हम राधा माधव के आंचल में बैठे हैं। ये प्याला राधा ने पिया, 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 राधा ने पिया श्री राधा ने पिया, राधा ने पिया श्री राधा ने पिया, राधा ने पिया राधिका ने पिया, राधा ने पिया राधिका ने पिया। मिल गया कमली वाला पिए कोई दिलवाला, उसे मिल गया कमली वाला पिए कोई मतवाला, हमारी कमली वाला पिए कोई दिलवाला, हमारी कमली वाला पिए कोई मतवाला। श्री गोविंद नाम का प्याला पिए कोई दिलवाला, गोविंद नाम का प्याला पिए कोई मतवाला। ये प्याला गोपियों ने पिया, ये प्याला गोपियों ने पिया, ये प्याला ब्रज गोपियों ने पिया, ये प्याला ब्रज गोपियों ने पिया, गोपियों ने पिया ब्रज गोपियों ने पिया, गोपियों ने पिया ब्रज गोपियों ने पिया। मिल गया उसे नंद लाला पिए कोई दिलवाला, मिल गया उसे नंदलाला पिए कोई मतवाला, वाला कोई दिलवाला, मतवाला कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, कोई मतवाला, कोई मतवाला। गोविंद नाम का प्याला पिए कोई दिलवाला, नाम का प्याला पिए कोई मतवाला। हेलो श्री हनुमंत राय ये प्याला हनुमंत ने पिया, ये प्याला हनुमंत ने पिया, ये प्याला हनुमंत ने पिया, ये प्याला हनुमंत ने पिया। मिल गए उसे रघुलाला पिए कोई दिलवाला, मिल गया उसे रघुनाथा पिए कोई मतवाला, श्री राम नाम का प्याला पिए कोई दिलवाला, राम नाम का प्याला पिए कोई मतवाला। ये प्याला संतों ने पिया, 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 संतों ने पिया सब भक्तों 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 ने पिया। मिल गया जब प्रतिपाला पिए कोई दिलवाला, उसे मिल गया जग प्रतिपाला पिए कोई मतवाला, उसे मिल गया जब प्रतिपाला पिए कोई दिलवाला, उसे मिल गया जग प्रतिपाला पिए
कपिल ने कहा मां भक्त्या माम अभिजानाति। गीता में कृष्ण कहते हैं भक्ति से व्यक्ति मुझे जान पाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। गीता में कृष्ण कहते हैं मद्भक्तिं लभते पराम्। गीता में 12वां जो अध्याय है उसको भक्ति योग कहते हैं। गीता तो कोहिनूर है हम लोगों के पास, कोहिनूर है गीता। क्या वेदांत, क्या कर्म, क्या निष्काम कर्म, क्या पराभक्ति, क्या विशुद्ध भावात्मिका भक्ति और क्या बोधि वृक्ष। हमारा शरीर एक वृक्ष है, इसकी क्या व्याख्या। गीता अनूठा ग्रंथ है और जरूर पढ़नी चाहिए। आज से 45 वर्ष पहले भागवत कथा करने से पूर्व गुरुदेव की आज्ञा से मैंने गीता के 700 श्लोक कंठ याद किए और मुझे भागवत कहने की अनुमति मिली। भागवत जी के 18,000 श्लोक तो मुझे कंठ याद है ही, और वो इसलिए हो गए कि इतनी कथाएं की, नित्य स्वाध्याय, नित्य पाठ, फिर ग्रंथ की कृपा होती है। भागवत तो कृष्ण है, इनकी कृपा स्वतः होती है। और श्रीमद् भगवत गीता की बृहत व्याख्या ही तो भागवत है। भगवान कपिल गीता के उसी श्लोक के स्मरण में बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति मेरे मिलने का सहजतम तरीका है। भगवान कपिल ने कहा भक्ति की 3 धारा है माता। भक्ति का प्रारंभ विश्वास से होता है। बिना विश्वास भगति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन प्रभहीन राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। विश्वास जरूरी है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा। भगवान हर प्रकार से मेरी रक्षा करते हैं और प्रतिपल मेरे साथ हैं। ये विश्वास भक्ति की पहली धारा है। भक्ति की दूसरी मध्य की धारा का नाम है संबंध। परमात्मा से संबंध जुड़े, कुछ भी संबंध जोड़ो, बड़ा जरूरी है। मैंने कई बहनों को देखा जिनके भाई नहीं है। उनसे पूछा आपके भाई? बोले बांके बिहारी। बिहारी जी को राखी भेजे। परमात्मा को कुछ भी मानो। यशोदा उनको पुत्र मानती है। एक कर्माबाई की कथा आती है ना, कर्माबाई कृष्ण को अपना पुत्र मानती, खिचड़ी बना के खिलाती। और आप क्या पूछेंगे, वो खिचड़ी भी बनाती ना
तो भगवान उसके बिल्कुल बेटे ही बन गए, मूर्ति में से निकल के बात करते। अब बेचारी नहाती तो कोई महात्मा बोले नहाना, फिर धोना, फिर रसोई साफ, फिर बनाना भोग करने लगी। तो भगवान बोले जी भूख लगी है। अरे नाना माना बात में पहले खिचड़ी दो। तो कर्मा क्या करती फिर मालूम है, सवेरे उठ करके दातुन करती और चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती। क्या पता उठते खिचड़ी मांगे, और खिचड़ी को बीच बीच में चलाना पड़ता है ना करछुल से। तो कर्मा ऐसे दातुन करती देखती, खिचड़ी बन रही है ना, लंबी दातुन। ऐसे दातुन करते करते जब चलानी हुई तो दातुन की दूसरी तरफ से खिचड़ी चला दे। हमारी संप्रदाय के कोई संत आ गए, हम लोग रामानुज संप्रदाय से हैं, और हमारे यहाँ खान पान की शुद्धि ये सब बड़ा ध्यान रखते हैं। जो हमारे वैष्णव आचार्य होते हैं बहुत कठिन नियम है उनके। जरा सा लघुशंका भी जाएंगे तो नाव, किसी को छू लिया तो नाव, भोजन बना रहे। साबुन नहीं लगा सकते, साबुन नहीं लगाएंगे सिर में, क्योंकि आप पूजा करते हैं, भोजन बना रहे हैं। हाथ मिट्टी से ही साफ करेंगे, साबुन से नहीं। ऐसे ऐसे कड़े नियम है उनके। वो महात्मा कर्मा की बड़ाई सुनकर आए तो कर्मा दातुन कर रही थी, खिचड़ी चल। अभी नाई नहीं हो करो, अरे आओ महाराज जी पधारो, विराज आओ, अभी नहाती हूं। ये क्या हो रहा है, खिचड़ी बना रही हूं बिना नहाए। और लाला है ना, सवेरे उठते खिचड़ी चाहिए और नहाने में मेरे को देर हो जाती है। अच्छा, संत ने सोचा इसका होगा लाला, हमें क्या मतलब। महाराज जी अब मैं लाला को खिला के फिर नहा धो के बढ़िया से आपका भोग बनाऊंगी, आप भोजन करके जाना। तेरा लाला भी अभी उठा नहीं, कैसा लाला है? बोला उसे, बोले आओ। दातुन करते करते कहीं पर्दा हटाए तो गोपाल जी सो रहे थे। ये तेरा लाला? हाँ। तो इनके लिए खिचड़ी बनाते? बोले हाँ। ये दांतों से खिचड़ी चला रही है, वो इनको खिलाएगी? बोले हाँ। नरक में जाएगी तो सड़ेगी नरक में। तू जानती है भगवान है, परमात्मा है, परब्रह्म है। अरे राम 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 राम, तेरे घर पानी नहीं पीऊंगा मैं। महात्मा तो गुस्सा होकर चले, दौड़ी नहीं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, कल से ऐसा नहीं होगा। अब दूसरे दिन वो उठी तो संत जो बता गए थे, पहले तो पूरा झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के गाय के गोबर का पूरे रसोई में चौका लगाया, चौका लगा करके फिर पानी गंगा जल छींटा है। भगवान उठ के मैया खिचड़ी, ओ चुप सो जाओ। बाबा कह गए, आचार्य जी आए थे कह गए, मैं ना 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 बिल्कुल नहीं। भगवान बोले कौन सा आचार्य आ गया? 2 बज गए मैया को, सब काम करके फिर खिचड़ी बनाई, फिर खिलाई। भगवान रात में पहुंच गए बाबा के सपने में, ओ महात्मा जी तुमने कर्मा की खाली ऊपर की चीजें देखी है, तुम उसके हृदय की भावना को नहीं जानते। उसको जाके बोलो वो जैसे खिचड़ी बनाती है वैसे ही बनाए, मुझे वही पसंद है। रोते रोते बाबा सुबेरे आए, कर्मा बेटी खिचड़ी जैसी बनाती हो वैसे ही बनाओ, उसी में से मैं भी प्रसाद लूंगा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सूनी
नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए आता है प्रभु। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भक्ति दो प्रकार की है। एक होती है वैधि भक्ति, एक होती है भावात्मिका भक्ति। ध्यान से सुनना। वैधि भक्ति तो वो है जो हम वेद की विधि के अनुसार करते हैं। वेद में 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 16,000 मंत्र हैं भक्ति उपासना कांड के, और केवल 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। वेदों के मंत्र भी विदेशियों ने बहुत चुरा लिए, अब उतने मंत्र उपलब्ध नहीं है। चारों वेदों में 1 लाख मंत्र थे पहले। ये ज्ञान विज्ञान स्थापत्य कला टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक, ये सब कुछ वेदों में वर्णन है। तो वैदिक भक्ति का मतलब है वेद की विधि के अनुसार भक्ति, और एक होती है भावात्मिका भक्ति। भावात्मिका भक्ति में भगवान से हमारा भाव का संबंध जुड़ता है। तो मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, गोपियां उनको प्रियतम मानती हैं, मीरा उसको पति मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भगवान से संबंध जुड़े। और भक्ति की तीसरी धारा का नाम है समर्पण। परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान गीता में कह रहे हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। और एक जगह कह रहे हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सब भगवान को अर्पण करो। मैया बोली, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, विश्वास कर लो। कैसे करें? संबंध जोड़ो। क्यों जोड़े, कैसे जोड़े? कोई हंसी खेले क्या? और तुम कहते हो समर्पण कर दो। क्या समर्पण करें, कैसे करें? सुनने में तो मीठा ही लग रहा है। भगवान बोले, कुछ मत करो माता, ये विश्वास, ये संबंध, ये समर्पण, तीनों को प्राप्त करना है तो केवल नाम जप करो। गुरु ग्रंथ साहब में सदगुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहिब जप पर बड़ा जोर दिया। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जाके नाम आधार। नाम जप कर, जपा सिद्धि न संशय है। मीरा कितनी पढ़ी थी आपको पता है? AA में थी, PhD भी करी थी, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गई थी। मीरा पढ़ी नहीं थी, लेकिन मीरा के साहित्य पर लोग PhD करते हैं। आपने सुना? ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मीरा के साहित्य पर डिलीट किया, और मीरा स्कूल ही नहीं। आप कहेंगे राजघराने की बेटी थी, पंडित जी आते होंगे पढ़ाने। घरों में क्लास चलती थी ना, बड़े घरों में, क्योंकि पहले के जमाने में स्त्रियां अशिक्षित तो नहीं थी। तो सूरदास जी के तो आंखें ही नहीं थी, सूरदास जी अंधे थे, लेकिन सूर के साहित्य पर तो कितने लोग PhD कर चुके, और ऐसे कठिन कठिन शब्द उनकी कविता में हैं
कि बड़े बड़े फिलोसफरों की बुद्धि चकरा जाती है, जो सूर कभी स्कूल गए ही नहीं। आप कहेंगे सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जगत गुरु के शिष्य, गुरुजी ने पढ़ाया होगा। तो कबीर दास को तो सिग्नेचर भी नहीं आता था। कबीर दास सिग्नेचर नहीं जानते थे। बाद में कबीर इतना लिखना सीख लिया। तो जिसको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता, उन कबीर की कविताओं में तुम्हें वेद के मंत्रों का अर्थ मिलेगा। कहां से सीखा? केवल नाम जप। ये केवल नाम जप की ताकत है कि वेद वेदांत का पूरा ज्ञान उनके हृदय में आ गया, क्योंकि नाम नामी से कम नहीं है। राम एक तापस किए तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, भंजहु राम आप भव चापू, बहु भंजन नाम प्रतापू। और लास्ट में कह दिया, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाए। राम जी सरजू के किनारे बैठे थे। लंका जा रहे थे हम लोग, पूरी सेना। तो समुद्र पर पुल बांधना था, तो मैंने देखा हमारे जो इंजीनियर थे नल नील और ये सब लोग पत्थर पर राम नाम लिखते थे और उसको समुद्र में ऐसे फेंकते थे, छोड़ते थे, तो पत्थर तैर जाता। मेरा नाम लिखकर समुद्र में पत्थर छोड़ते और वो तैर जाता। आज अपने हाथ से छोड़ के देखूं तैरता है कि नहीं। राम जी ने पत्थर लेकर सरजू में छोड़ा, डूब गया। दूसरा पत्थर सरजू में छोड़ा, डूब गया। अरे फिर तीसरा छोड़ा, डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े खड़े सब देख रहे थे, क्या हो रहा है। राम जी शक पका गए कि देख भी रहे। फिर बोले, अच्छा हनुमान एक बात बताओ, आप तो साक्षी हो, जब हम लोग श्रीलंका जा रहे थे तो समुद्र में पत्थर डाल रहे थे ना आप लोग सब। एक पत्थर पर लिखते थे रा, एक पे लिखते थे माँ। फिर दोनों पत्थर आप ऐसे डालते थे, रा और माँ दोनों जुड़ जाता था और पत्थर डूबता नहीं था। आप सारी सेना उसके ऊपर होकर निकल गई। अब बताओ, मेरा नाम लिखकर तुम पत्थर डालते थे और वो डूबता नहीं था। नाम लिखकर तुमने पत्थर छोड़ा और डूबा ही नहीं। आज मैं अपने हाथ से पानी में छोड़ रहा हूं तो डूब जाता है, क्यों? हनुमान जी बोले, जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही। बोलो, आपने जिसको छोड़ा वो डूबेगा राम जी, लेकिन आपने जिसको छोड़ दिया और यदि उस पर आपका नाम लिखा है तो उसको डुबोने की ताकत आप में भी नहीं है। कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। ये नाम की महिमा है, इसलिए नाम गाने सदा रुचि। अब नाम की महिमा भगवान कपिल जब लास्ट में बता रहे हैं, मां को बहुत आनंद मिला। मां, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग है बंदर का बच्चा और भक्ति का मार्ग है बिल्ली का बच्चा। समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को पता नहीं देखे कि नहीं, हमारे वृंदावन में बंदर बहुत है। वृंदावन में 4 का राज्य है, बंदर, बामन, बाबाजी और बंगाली। बोलो जय श्री कृष्ण। चारों की एक राशि है। पहले राजा है बंदर, बाकायदा रजिस्टर संस्था चलती है उनकी। दिल्ली से, पंजाब से हर हफ्ते हजारों भक्त आते हैं दर्शन करने। आप दर्शन कर रहे हैं, बंदर आपकी चप्पल उठा के ले गए। फिर उसको खाने के लिए दीजिए तो चप्पल छोड़ देगा।
अब भक्त लोग भी बड़े चालाक हो गए, दिल्ली से आए दर्शन करने गेस्ट हाउस में, अरे सुनो बंदर ले जाते चप्पल कमरे में छोड़ दो, गाड़ी में छोड़ दो, चप्पल पहन के ही नहीं गए। बंदरों ने मीटिंग करी, चप्पल पहन के नहीं आ रहे आजकल, ठीक है। अब भगत जी कर रहे हैं ऐसे दर्शन, बगल में बटुआ, बंदर आया कंधे पर बैठ के बटुआ ले गया। अरे बटुआ इसमें तो मेरा आईडी भी है और ये भी है और पैन कार्ड भी है और ये मैं मोबाइल भी रखा था। अब खाने के लिए बिस्कुट दीजिए, कुछ और दीजिए, चना दीजिए, तो आपका बटुआ फेंक देंगे खाने में। भक्त लोगों ने भी मीटिंग की होगी, सुनो बटुआ मत ले चलो, कमरे में छोड़ो, बंदर ले जाते। बंदरों ने मीटिंग की, बटुआ नहीं ला रहे आजकल है, तुम डाल डाल हम पाप पाप। तो बंदरों ने भी कोई सूत्र निकाला। भगत जी ऐसे दर्शन कर रहे हैं, उछल के आए, कंधे में बैठे, चश्मा उतार के ले गए। अब कर लो दर्शन, और चश्मा। अब उन्होंने नियम क्या लगा दिया, अब ये चना बिस्कुट से चश्मा नहीं देंगे, अब फ्रूटी चाहिए। अच्छा, उनके एजेंट भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे कई वहां डोलते हैं, 50 रुपए लगेंगे, अभी दिलवा दूंगा चश्मा। 10 रुपए की फ्रूटी खरीद कर बंदर की ओर दी, बंदर ने चश्मा छोड़ा, फ्रूटी पी रहे। ये संघर्ष चलता रहता है। वो राजाएं वृंदावन के, कृष्ण के बड़े प्यारे, हनुमान जी की सेना है। तो बंदर जो होता है, आपने देखा है, जब बंदरिया, बंदर की पत्नी को बंदरिया बोलते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो बंदरिया एक छत से दूसरी छत पर जब छलांग लगाती है ना, हाँ 15 फुट तक की छलांग लगाती है, तो उसका जो बच्चा होता है छोटा, वो मां का पेट कस के पकड़ता है। आपने देखा है, बंदरिया नहीं पकड़ती उसको, वो तो छलांग लगाने में व्यस्त है, बच्चे का हाथ छूट जाए, गिर जाए, मर जाए, क्या करे। ज्ञान का जो मार्ग है बंदर के बच्चे की जैसा है, स्वावलंबी। ज्ञान मार्गी को क्या करना पड़ता है, गीता में कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये मुक्ति मार्ग पर चलने का सर्टिफिकेट है, ये होना ही पड़ेगा। संयमी बनिए, योग करिए, स्वावलंबी बनिए, चिंतन करिए, इन सब चीजों से चूके नीचे गिरे, खोपड़ी फूटी, खत्म। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मां का कोई दोष नहीं, वो नहीं पकड़ती। ये ज्ञान का मार्ग है, आप समझ रहे हैं ना। भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्ली का बच्चा है। आपने बिल्ली देखी? इन देशों में तो जो उसकी सेवा, हमारे वर्ष के बहुत बड़े कवि हुए हास्य कवि काका हाथरसी, उन्होंने एक काक पुराण लिखा। काक माने कौआ, कौए का पुराण लिखा है। उसमें फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कविता तो मुझे याद नहीं, भाव याद है। हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, यदि हैं तो कनाडा या अमेरिका में मुझे कुत्ता बना के भेज दो। जो सेवा होती है, मैं पार्कों में रोज देखता हूं, सवेरे भगत लोग कुत्ता को लेके आते हैं, रूमाल साथ में रखते हैं, और जो कुछ भी वो कार्य करते हैं उसको रूमाल में लेके पॉकेट में रखते हैं। फेंकना मना है। और गार्बेज पे भी लिखा है, नो
डॉग वॉश, इसमें आप डॉग का कोई चीज नहीं डालेंगे, वो तो आप पॉकेट में ही रखिए, घर पर जाके साफ करिए। जो सेवा होती है, कुत्ते को मारना पाप है, ध्यान से सुनिए, कुत्ते को डंडा मारना पाप है, कुत्ते को रोटी नहीं देना पाप है, कुत्ते को तकलीफ देना पाप है, कुत्ते को कष्ट देना पाप है, पर कुत्ते को गोद में लेकर चुम्बन लेना डबल पाप है। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे, भागवत के बहुत बड़े विद्वान, कि जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। मरते समय जो तुम्हारे अंतिम समय की इच्छा व्यक्ति के दूसरे जन्म का कारण बनती है। जीभ से चाट रहा है मुंह को, बड़े प्रेम से चुटवा रहे हैं, हाँ बेटा। बिल्ली, वैंकूवर में एक बहन है, उसने शादी नहीं की, 3 बिल्ली पाली, उसकी सेवा में लगी रहती है, यही मेरे बेटे, यही मेरे सब कुछ। और जब प्राण निकलेंगे तो राम याद नहीं आएगा, कृष्ण याद नहीं आएगा, बिल्ली कुत्ता ही दिखेंगे। उसको दूर से रोटी दो, उसको मारो मत, उसको तकलीफ मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहां तो चेंटी मारना भी पाप है, लेकिन प्रेम करो, ममता नहीं। ममता करेंगे तो मरते समय वो याद रहेगा और हमारे दूसरे जन्म का कारण हो सकता है, ऐसा भागवत में लिखा है। अब देखो बिल्ली, मैंने अपनी आंखों से देखा हरिद्वार में, शाम को कथा के बाद में गंगा घूमने जा रहा था, मेरे संग 10-20 ब्राह्मण आचार्य सब थे। तो एक ने कहा, ठाकुर जी रुकिए, उधर की गली में एक बिल्ली जा रही थी और उसने अपने बच्चे का गला पकड़ा था ऐसे, और गला पकड़कर वो ले जा रही, बच्चा लटका हुआ है। और मैंने देखा दूसरी गली में जाके एक जगह बच्चे को रख दिया, फिर दौड़ी दौड़ी आई, फिर दूसरे बच्चे का गला पकड़ा। जिन दांतों से बिल्ली चूहा को चबा जाती है, अपने बच्चे का गला पकड़ के ले जा रही है, उसको खरोंच भी नहीं आने देती। फिर उसको रख के आई, फिर दौड़ी आई, फिर बच्चे का गला पकड़ा, फिर उसको वहां रख के आई। अरे मैंने कहा, कपिल जी ठीक कह रहे हैं, भागवत में बच्चे को टेंशन नहीं है, बिल्ली गले को पकड़ती है और बच्चा आंख बंद करके लटका रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जहां जाने में मेरा हित होगा, मेरी मां वहीं मुझे पहुंचा के आएगी। ये भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनासहु तब ही। और राम जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की ये रखवाली कैसे करता हूं, राखूं मैं तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। महतारी माने मां। जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। और भक्त मुझे समर्पित हो गया, टेंशन खत्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सन्मुख जाओ। मां यशोदा के बेटे कृष्ण का 5वां बर्थडे था, जन्मदिन मनाया। दीपक जला करके मां दोना में रख के यमुना में प्रवाहित करती, मेरा बेटा यशस्वी बने। दूसरा दीपक जला के यमुना में बहाती, मेरा बेटा तपस्वी बने। तीसरा दीपक जला के यमुना में बहाती, मेरा बेटा तेजस्वी बने। भगवान भी यमुना में घुस के 5 वर्षीय कृष्ण, और जो जो दीपक मां यमुना में बहा रही हैं, कृष्ण पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जा रहे। मैया बोली चोरे,
मैं तेरे उत्थान के लिए यमुना में दीप दान कर रही हूं, तो किनारे काई को लगावे। कन्हैया बोले मैया बहते भाई को किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है। मां भी भगवान की मां है। बोले भव सागर में करोड़ों प्राणी बहे लाला, तू कौन कौन को पकड़ के किनारे लगावेगो। कन्हैया बोले भले ही करोड़ों प्राणी बहे माता, लेकिन मैं किनारे वही को लगाऊं जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए। सन्मुख हो जीव मोहि जबी। तो भक्ति की अंतिम धारा समर्पण है, और ये तीनों नाम जब से प्राप्त होते हैं। माता देवहूति सुनते सुनते गदगद हो गई, ध्यानस्थ हो गई, आंखें बंद, रोमांच हो गया, शरीर पुलकित हुआ। प्रेम की पहली सिद्धि, फिर दूसरी सिद्धि, फिर तीसरी सिद्धि, फिर चौथी। प्रेम की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार कर लेता है तो पूरा शरीर पानी बन जाता है। और देवहूति माता पानी बन गई, संगदा नाम की नदी बन गई, और नदी बन करके बहने लगी। कपिलोपि महायोगिन भगवान पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययौ। भगवान कपिल ने माता के जल को आंखों से लगाया और सीधे चले गए गंगा सागर क्षेत्र में। आज भी बैठे सारे तीर्थ बार बार। फिर देवहूति की अन्य बहनों की वंशावली बताई। ध्रुव जी आस्था का प्रतीक है, नाम की महिमा अद्भुत है। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया। 10वें बेटे का नाम नारायण था, और मरते समय चिल्लाया नारायण आओ, तो नारायण के पार्षदों ने उसको नरक में जाने से रोका। उसने पाप का प्रायश्चित किया, डाकू अजामिल ने, अंत में उसे मोक्ष मिल गया। परीक्षित ने पूछा कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? राक्षस को मारना, पापी को मारना, भक्त को बचाना, प्रेमी को पार लगाना, पापी को डूब क्यों? सुखदेव बोले भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान किसी को नहीं बचाते। जो सामने आ गया वो तर जाता है, और जो सामने नहीं आता वो डूब जाता है। और सामने आने का मतलब मैं कथा में कह रहा था कपिल संवाद में, जितना परमात्मा का चिंतन करोगे ना उतने ही सामने रहोगे। देखो तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, सुखदेव जी बता रहे हैं। दिल्ली जिसको आजकल बोलते हैं, इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। पांडवों की राजधानी थी, नई राजधानी। उस यज्ञ में जब यज्ञ आरंभ हुआ तो किसी ने कहा भाई पहले पूजा किसकी हो? तो सहदेव खड़े होकर बोले कृष्ण हमारे जीवन, कृष्ण हमारे मालिक, कृष्ण हमारे भगवान, पहले पूजा कन्हैया की होगी। वहां बैठा था शिशुपाल, ये है भगवान की खास बुआ का बेटा, पांडवों की खास मौसी का बेटा। उसका नियम था कि 99 गाली देने के बाद ही वो ब्रेकफास्ट करता है। भगवान को जब 99 गाली पूरी दे लेगा तब नाश्ता करेगा। 100 गाली की उसको छूट मिली, शुरुआत ही गालियों से करी।